नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय में प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्धों की पंचमकार साधना में क्या एक नहीं है? तो ये योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, असत्य कथन का चयन करें। तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। कबीर के काव्य में शांत रस की प्रधानता है। निर्गुण संतों में कबीर व्यंग्यकार थे। ये तीनों सत्य हैं, जबकि बीजक का संकलन नंददास ने किया, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन, इसमें निर्गुण भक्ति में पूजा का विधान है, ये असत्य है। जबकि सत्य है, निर्गुण भक्ति मानसिक भक्ति है, निर्गुण भक्ति प्रेममयी भक्ति है, निर्गुण भक्ति साहस साधना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तथ्य जाने ज्ञानी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो इसमें दृश्य बिंब है। क्वेश्चन नंबर 5, भोर केस वह मालती रानी, विष हर लूटे लेहि अघानी। उपरोक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6, चरण चाट चटकन चकाट वाक्य किस ग्रंथ से है? तो यह कवितावली से है। क्वेश्चन नंबर 7, अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो ये मतिराम की है। क्वेश्चन नंबर 8, अंग अंग छवि की लपट उपटत जाति अछे, खरी पात रियु सी लगे भरी सी देव। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन जी एस फ्रेजर का है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिय प्रवास एवं साकेत महाकाव्यों की रचना किस भाषा में हुई? तो यह खड़ी बोली में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, रामधारी सिंह दिनकरे की कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। क्वेश्चन नंबर 14, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। पंक्ति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 15 है मैच करने के लिए, तो इसमें मुझे तोड़ लेना वनमाली माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। क्या यह वही देश है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तुम हो महान, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ओ भिखमंगे ओ पराजित, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। क्वेश्चन नंबर 16, परशुराम की प्रतीक्षा रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 17, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 18, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगजी जी की है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता 1936 ईस्वी लखनऊ में किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 20, लोक जीवन का जासूस निम्न में से कौन सा एक कवि कहलाता है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीति की विसंगतियाँ किस एक रचना में उजागर की गई हैं? तो ये संसद से सड़क तक की रचना में उजागर की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मृत आत्मा की वसीयत कविता के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 23, कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई? तो ये तीसरे सप्तक में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन ने अपनी किस रचना में भ्रष्टाचारी, स्वार्थी और अवसरवादी लोगों की पोल खोली है? तो ये चना चोर गरम। क्वेश्चन नंबर 25, सोने के देवता नामक कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने किस पर व्यंग किया है? तो ये धर्म पर व्यंग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भूतनाथ, इसमें मैच करने के लिए है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी का और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर
27 झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 यशपाल के उपन्यासों का क्रम निर्धारित करें। तो यशपाल जी के उपन्यास हैं देशद्रोही, गीता, पार्टी, कॉमरेड, दिव्या, झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 29 अपनी अपनी अजनबी किसकी रचना है? तो ये अगजे जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 31 मैच करने के लिए है। नंगा ये शैलेश मटियानी है, बूंद मंजुल भगत की है, और साँझबती सूर्यवाला ये सूर्यवाला जी का है, और सीमा रामदर्श मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 32 सचेतन कहानी से जुड़े कहानीकारों में सर्वाधिक चर्चित लेखक हैं बलदेव वंशी। क्वेश्चन नंबर 33 जब किसी व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक ढंग से विवरण प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक डरी हुई औरत नामक कहानी के कहानीकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो राविंद्र कालिया। क्वेश्चन नंबर 35 आंखों देखी घटना का कलात्मक और साहित्यिक वर्णन क्या कहलाता है? तो ये रिपोर्टाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सूर्य का स्वागत रचना के रचनाकार कौन हैं? तो सूर्य का स्वागत रचना के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38 वाणी के कलाकार गीत के रचनाकार कौन हैं? तो ये वीरेंद्र मिश्र जी हैं। 39 प्रेम और मस्ती की कविता लिखने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 40 नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो ये नई कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जहाँ दर्द नीला है के रचनाकार कौन हैं? तो शंभुनाथ सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जयदत्त वध है। क्वेश्चन नंबर 43 मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म से संबंधित कायाकल्प है। क्वेश्चन नंबर 44 कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 45 एक चिथड़ा सुख उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो एक चिथड़ा सुख उपन्यास के उपन्यासकार विमल वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पंडित पंडितानी कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो गिरजा दत्त वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 शीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी है? तो ये ममता कालिया की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 48 रहीमन धागा प्रेम का कहानी के कहानीकार हैं मालती जोशी। क्वेश्चन नंबर 49 ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिलापुर किसके उपन्यास हैं? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 50 निहार काव्य संग्रह के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।